अचानक मेरी मौसी ने हल्के हल्के सिर घुमाना शुरू कर दिया। वहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी थी सारी शांत हो गई और मौसी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उसी मौसी में माता यानी देवी आने लगी है, लेकिन उस समय हमने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज का विषय सुनने में थोड़ा विचित्र है, किंतु आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि किसी के शरीर में बालाजी महाराज आ गए हैं और वह भूतों को भगा रहे हैं। क्या सच में किसी आम शरीर में देवी देवताओं जैसी दिव्य शक्तियां आ सकती है, या फिर यह पैसों के लिए किया जा रहा पाखंड है? आज की इस वीडियो में हम माता व बालाजी आने की सच्ची घटनाएं देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि ये पाखंड है या सच्चाई। दोस्तों, इन सब से मिलती जुलती कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में हमारे साथी अजीत से जानेंगे। तो अजीत, इस बारे में आपका क्या मानना है? हाँ विकी, इस विषय पर चर्चा करना अति आवश्यक है, क्योंकि सबके मन में ये एक सवाल आ ही जाता है कि जिन लोगों में देवी देवता आते हैं वो कहीं पाखंड तो नहीं कर रहे। और ये सवाल मन में आना सही भी है। और इसमें मैंने जहाँ तक देखा है, मैं आपको वो बताता हूँ कि जिन लोगों के अंदर बालाजी या माताजी आती है वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिन पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनने पर आपको लगेगा कि इन बातों में कुछ तो सच्चाई है। एक बार मैं अपने मामा जी के घर बिराना गया हुआ था, जो कि राजस्थान का ही एक छोटा सा गाँव है। वहाँ घर में नाना जी, नानी और 2 मामा थे। बड़े मामा का लड़का रोहित मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैं उस समय उसके साथ दिन भर खेलता था। लेकिन एक दिन वह अचानक से बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गई और वह बेहोशी की हालत में चला गया। मामा जी ने कई डॉक्टरों की सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सब ने उसकी उम्मीद छोड़ दी। तभी मेरे नाना जी ने एक सुझाव दिया कि यह डॉक्टर का बस का नहीं है, रोहित पर किसी भूत प्रेत का साया हो सकता है, इसलिए इसे पास में स्थित बालाजी महाराज के मंदिर में ले जाना चाहिए। वहाँ एक बाबा जी है जिनमें साक्षात बालाजी महाराज आते हैं, उनकी सहायता से रोहित जल्दी ठीक हो सकता है। फिर मामा जी के पास और कोई विकल्प तो था नहीं, तो उन्होंने रोहित को उसी मंदिर में ले जाना सही समझा और फिर हम भी रोहित के साथ मंदिर में पहुंचे। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां बहुत से लोग आए हुए थे। कुछ लोग तो पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे, मतलब वे लोग अपना सर दीवारों पर मार रहे थे। तभी बाबा जी वहां आए और एक एक करके सभी लोगों को देखने लगे। मतलब उनके देखने का नजरिया थोड़ा अलग था। बाबा जी ने 2-4 मंत्र बोले और उन सबके सर पर हाथ रखकर उन्हें सही होने का आशीर्वाद दिया। मैंने नाना जी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब किसी पर भूत प्रेत का साया पड़ जाता है, तब भी यहाँ बाबा जी बालाजी महाराज की सहायता से उस भूत प्रेत को भगाते हैं। और उसी तरह उन्होंने रोहित को भी सही कर दिया। जब मैं बालाजी महाराज के मंदिर से बाहर आ रहा था, तब जैसे आपने कहा वही बात, मैं यह सोच रहा था कि क्या सच में बालाजी महाराज किसी मनुष्य के शरीर में आ सकते हैं। और यह सोचता सोचता मैं मामा जी के घर आ गया और उस बात को कई दिन बीत गए। अभी भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या ये संभव है। बाद में मैंने कई साधुओं और पंडितों से मुलाकात की, बड़े बड़े कथावाचकों की वीडियो देखे, तब यह समझ में आया कि यह संभव हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसे ही एक बार बागेश्वर बाबा ने भी कहा था कि माता और हनुमान जी जैसी दिव्य शक्ति अगर किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करती है, तो किसी भी इंसान में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह उस दिव्य शक्ति को अपने अंदर समा सके, बल्कि वह शरीर ही भस्म हो जाता है। इसलिए हनुमान जी और माता जी किसी भी मनुष्य में नहीं आते, और अगर किसी में आ भी जाते हैं तो उस मनुष्य का विनाश हो जाता है। ऐसे ही आपकी तरह मुझे प्रेमानंद जी महाराज का एक किस्सा याद आता। वह कहते हैं कि उनके पास एक व्यक्ति परेशान हुआ आया था कि महाराज, मेरी पत्नी के अंदर माता आती है, मैं क्या करूं? तब महाराज ने कहा कि एक छड़ी लो जिसमें मैं तुम्हें मंत्र जाप करके देता हूं, और जब तुम्हारी पत्नी के अंदर माता आ जाए तब वो छड़ी से उसे तब तक मारना जब तक वो ये ना कह दे कि मैं अब दोबारा नहीं आऊंगी। इस तरह की प्रेमानंद जी महाराज ने एक हास्य कथा सुनाई थी। उनके कहने का मतलब ये था, अगर किसी 0 वाट के बल्ब में 11,000 केवी की लाइन चला दी जाए तो सोचिए उस बल्ब का क्या होगा। वैसे ही अगर किसी मनुष्य के शरीर में इतने तेज के साथ कोई दिव्य शक्ति आ जाती है तो उसका पूरा शरीर ही भस्म हो जाएगा। इन सब बातों से यह पता चलता है कि किसी के शरीर में माता जी या बालाजी नहीं आते। हाँ विकी, आपने ये सही कहा। इन सभी बातों से तो यही लगता है कि यह केवल पाखंड है। हाँ, ये पाखंडी लगता है, लेकिन जैसे आपने भी अपना किस्सा सुनाया कि किस प्रकार उस मंदिर में बाबा जी के अंदर बालाजी महाराज आते थे, उसी तरह मैं भी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो किसी मंदिर या आश्रम की नहीं। उससे सुनने के बाद यह बताए कि यह पाखंड है ये सच्चाई। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी पूजा। एक बार मैं उनके घर गया हुआ था, तब उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया जिसे उन्होंने खुद महसूस किया था। उन्होंने कहा कि मेरी एक मौसी है जो सरकारी जॉब में है और पूजा पाठ बहुत करती है, प्रतिदिन काली माता के मंदिर जाती है। एक दिन उनके घर से देवी जागरण का निमंत्रण आया हुआ था।
हम सारे लोग वहाँ गए, जागरण में खूब मन लगाकर बैठे और माता का जगराता किया और जागरण पूरा होने के बाद वापस घर आ गए। अगले दिन मेरी मम्मी पापा से बतला रही थी कि हमारी उसी मौसी में माता यानी देवी आने लगी है, लेकिन उस समय हमने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया और ये बात आई गई हो गई, मतलब इस बात को लोग भूल गए। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद मेरी शादी पक्की हुई और कोइंसिडेंस से मेरी शादी उन्हीं मौसी के शहर में हो गई। फिर मौसी के घर खूब आना जाना होने लगा। कुछ ही दिन बाद शारदीय नवरात्रा शुरू हो गए। मेरी मौसी ने भी 9 दिन के नवरात्रा के व्रत रखे थे और उन नवरात्रा में मौसी केवल एक ही समय का कला लेकर व्रत पूर्ण करती थी। नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन मौसी ने पिन्नी का निमंत्रण भेजा। मैं बहुत खुश थी, चलो व्रत के दिनों में पिन्नी भी मिल जाएगी। पिन्नी वो होती है जिसमें 9 दिन के व्रत में 7 या 11 सुहागनों को प्रसाद दिया जाता है। अजीत उसके बाद में पूजा ने मुझे आगे बताते हुए कहा कि वह मौसी के घर प्रसाद लेने के लिए गई। तब उस समय ढोलक के साथ 9 देवियों के भजन किए जा रहे थे। उन भजनों के वातावरण से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी अचानक मेरी मौसी ने हल्के हल्के सिर घुमाना शुरू कर दिया। वहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी थी सारी शांत हो गई और मौसी जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। अब मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि जो अभी बिल्कुल सामान्य थी अचानक ऐसा क्यों करने लगी। वहाँ बैठी किसी बुजुर्ग महिला ने कहा कि इन पर गंगाजल छिड़को। तभी मौसी पर गंगाजल छिड़का गया, जिसके बाद वह कुछ शांत हुई। ये सब मेरे सामने पहली बार हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। जब सारे लोग मौसी के घर से चले गए तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन मुझे उनसे बात करने में अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि आपको उस समय क्या हो गया था। तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह क्या बोल रही हैं और क्या कर रही हैं, इस पर उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और सब कुछ अपने आप हो रहा था। उस घटना के बाद मौसी ने जागरण में जाना छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे लोगों को पता चलेगा कि उनके अंदर देवी आती है तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उन्हें ढोंगी बताएंगे। उनकी ये बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि जब मौसी में देवी आती है तो मौसी को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। उनके शरीर पर उनका कंट्रोल नहीं होता, उसके बावजूद भी लोग उन्हें पाखंडी बताते हैं। हाँ, मेरा मानना है कि ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए इस प्रकार का ढोंग करते हैं कि किसी में बालाजी माताजी आ जाती है। लेकिन मेरी मौसी की ऐसी घटनाओं को देखकर मुझे तो किसी प्रकार का पाखंड नहीं लगता। मतलब जैसे आपकी दोस्त पूजा ने बताया कि हर कोई पाखंड नहीं करते, लेकिन ये बात भी सच है कि किसी आम शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह बालाजी व माताजी की तेज को सहन कर सके। तो फिर किसी के शरीर में ये कौन शक्ति है जो आती है? मुझे एक बार किसी साधु ने बताया था कि अगर कोई यह दावा करे कि उनके शरीर में बालाजी आते हैं तो उनके शरीर में बालाजी नहीं, उनके दूत प्रवेश करते हैं और जो भी वह मनुष्य बोलता है वह बालाजी के दूत ही बुलवाते हैं। इसी प्रकार किसी स्त्री के शरीर में माता या देवी प्रवेश ना करके उनकी योगिनियां प्रवेश करती है और इन्हीं योगिनियों की शक्तियों के कारण मनुष्य कई बार नाचने लगता है तो कई बार पागलों की तरह करने लगता है। इसका मतलब तो अजीत यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी मनुष्य के शरीर में खुद माता और बालाजी नहीं आते, बल्कि उनके सहायक आते हैं। इसके अलावा हमारे दर्शकों से यह विनती है कि ऐसे पाखंड फैलाने वालों से दूर रहें और केवल भगवान में विश्वास रखें। जब आपके घर में मंदिर है, आपके पड़ोस में मंदिर है, तो ऐसे पाखंड फैलाने वालों के चक्कर में क्यों फंसते हो? केवल भगवान पर श्रद्धा रखें, वह कभी न कभी आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ, ये आपने सही कहा। ऐसी परिस्थिति में केवल भगवान को याद करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।